और मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि भाई उत्कर्ष क्यों छोड़ा, तो उससे पहले मैं उत्कर्ष की मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 1 अगस्त 2016 से 13 दिसंबर 2025 तक का ये मेरा सफर उत्कर्ष के साथ रहा। इन 9 साल 4 महीने और 13 दिन के अंदर मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। ठीक है, मतलब लगभग इन 10 सालों के अंदर बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत सारा मैंने पाया। ठीक है, और सबसे बड़ी जो मैंने यहाँ से जो प्राप्त किया वो था विद्यार्थियों का जो विश्वास और स्नेह। इसी के बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो उत्कर्ष में जब शुरुआत से लेके अब तक का ये जो सफर था, ठीक है, इसमें आदरणीय जो निर्मल सर हैं उनका बहुत सारा स्नेह रहा, बहुत सारा विश्वास रहा और उन्होंने हर परिस्थिति के अंदर हमें सपोर्ट किया। जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना स्टार्ट किया तब उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन के तौर पे बताया कि किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और हमेशा उनका एक ही मकसद था, विद्यार्थी सर्वोपरि। ठीक है, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि विद्यार्थी अपना सर्वोपरि है, उसी को, ठीक है, उस विद्यार्थी को अपने छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह, अपने एक परिवार के सदस्य की तरह हमेशा मानना है और उसी की तरह उसको पढ़ाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैंने उसी बात को फॉलो किया और आप लोगों का बहुत सारा स्नेह मिला। ठीक है, आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया पेपर में भी देखने को मिला। ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने अपना काम किया। कभी भी मैंने, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ धोखा की बात नहीं की, ना संस्थान के साथ ऐसा कुछ काम किया जिससे संस्थान की जो मान मर्यादा है उसको ठेस पहुंचे। हमेशा ईमानदारी के साथ में काम किया। यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारा पैसा भी कमाया। ठीक है, यहाँ रहते हुए मैंने अपना अच्छा घर बनाया, गाड़ी ली, सभी सुख सुविधाएं मैंने यहाँ से प्राप्त की हैं। ठीक है, ये आप लोगों का ही स्नेह है, आप लोगों का ही विश्वास था और इसी के बदौलत आज इस मुकाम पे भी हम पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को कहोगे कि सर फिर उत्कर्ष क्यों छोड़ा? देखो, उत्कर्ष छोड़ने का जो रीज़न था वो कुछ इस तरह से है कि भाई देखो, पहले उत्कर्ष क्लासेस, अब उत्कर्ष क्लासेस फिजिक्स वाले के साथ जॉइंट वर्चेंट हो गया, तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ के जो नियम कानून कायदे हैं वो थोड़े से मेरे साथ मैच नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो हम कुछ कहना भी चाहते हैं तो एक कंपनी के तहत पूरी बातें होती थी। पहले फेस टू फेस निर्मल सर से बात होती थी। ठीक है, वो हमारी बात को सुनते भी हैं। ठीक है, और सब चीज़ें डिस्कस होती थी, लेकिन अब एक कंपनी के तहत बातें होती थी। ठीक है, तो उनका जो टारगेट है वो कुछ अलग है और हमारा टारगेट अलग है। ठीक है, इसी तरह से हमारा उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं जमा, और नहीं जमने के कारण मैंने उनको बोल दिया कि भाई अब मैं आपके साथ ज़्यादा काम करना नहीं चाहता हूँ। जबकि आपने मेरी फेसबुक पे और इंस्टा पे मैंने कई बार ये पोस्ट की थी कि भाई जब उत्कर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाएगा तब तक मैं साथ रहूंगा। मेरे दिमाग में ऐसा कहीं पर भी कभी नहीं आया था कि मुझे अपना खुद का कोचिंग बनाना है, खुद का कहीं कोचिंग दूसरे कोचिंग में पढ़ाना है। मैंने पिछले 9 सालों से कहीं पर भी नहीं पढ़ाया, पूरी ईमानदारी के साथ 100% उत्कर्ष के साथ बना रहा। ठीक है, और हमेशा यही कहते थे कि भाई किशोर सर तो हमेशा उत्कर्ष के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा उत्कर्ष के साथ ही रहा, लेकिन कुछ ये जो टर्म पॉलिसीज थी इनकी, ठीक है, उनके जो नियम कानून कायदे हैं वो मेरे थोड़े से बैठे नहीं, इस वजह से मैंने उत्कर्ष छोड़ दिया। बाकी पैसा वगैरह है वो बहुत सारा अच्छा खासा मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत सारा मैंने पैसा कमाया भी है और बहुत सारी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, अपना जो जीवन यापन है बहुत बेहतरीन बनाया। ठीक है, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से मुझे उत्कर्ष को, ठीक है, मैंने रिजाइन दे दिया और मेरे जितने भी बैचेस थे वो भी मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो मैं आपको यही बात कहने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स के, बहुत सारे मेरे